बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ करेले प्याज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें छुपा है सेहत का ख़जाना। आप ज़रा इस सब्ज़ी की लुक देख लें। इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ तैयार होने वाली ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें तमाम विटामिन मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं, क्योंकि हमने इस सब्ज़ी को ओवर कुक नहीं किया। एक यूनिक सी रेसिपी हम आपसे शेयर करने लगे हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इस रेसिपी की तैयारी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले करेले। हमने लिए 3 पाव करेले। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद तमाम करेलों को हमने छलनी में डाल के रख दिया था, ताकि करेलों में जितना भी पानी है वो आसानी के साथ रिमूव हो सके। इसके बाद हमने तमाम करेलों का जो ऊपर वाला छिलका था वो रेज़र की हेल्प से रिमूव किया है। नाइफ़ की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। हमने करेलों की गोल कटिंग की है, जैसा कि आप देख सकते हो। गोल कटिंग करने के बाद करेलों में जितने भी बीज थे वो भी हमने साथ में रिमूव कर दिए। अब इन्हीं करेलों के ऊपर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात के साथ करना है। साथ में हम इसमें डाल देंगे छोटा चम्मच मीठा सोडा। अब करेलों में नमक का इस्तेमाल हमने इस वजह से किया है कि करेलों में जितना भी कड़वा पानी है वो आसानी के साथ हम निकाल सकें, और मीठे सोडे का हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि करेलों का जो ग्रीन कलर है वो बरकरार रहे। करेलों में नमक और मीठा सोडा हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद ठीक 15 मिनट तक हमने इसी तरह छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं कि करेले जो हैं मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी तरीके के ही हमें करेले चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि थोड़े थोड़े हम करेले लेंगे और हाथों की हेल्प से हम इनको प्रेस करेंगे। जो ही हम इनको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि करेलों का जितना भी कड़वा पानी है वो बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो रहा है। तमाम करेलों का हम कड़वा पानी इसी तरीके से निकाल लेंगे और इन करेलों को हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तमाम करेलों का पानी जो है वो हमने अच्छे से निकाल लिया। आप देख सकते हो कि कितनी हद तक ये कड़वा पानी निकल चुका है। अब आ जाते हैं इस रेसिपी की मज़ीद तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिए हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम कर लेना है। घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसी गरम ऑयल में हम सबसे पहले आलू का इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए हैं, जिनकी कटिंग हमने इस शेप में कर ली है। मीडियम फ्लेम पे हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। आलू के कलर को ब्राउन नहीं करना। जैसा कि आप देख सकते हो इसी कलर में हमने आलू फ्राई कर लेने हैं। आलू मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी गरम ऑयल में हम शामिल कर देंगे करेले, जिनके ऊपर नमक और मीठा सोडा लगा के हमने 15 मिनट के लिए रख दिए थे। और इसके बाद हमने करेलों का जितना भी कड़वा पानी था वो हमने निचोड़ के निकाल लिया। अब इन करेलों को भी मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे और इनके कलर को हमने चेंज करना है। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। करेले मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुके हैं। बस यही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमने करेलों को फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। इन करेलों को भी हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। आप ज़रा करेलों की लुक देख लें। अब इसी गरम ऑयल में हम शामिल कर देंगे जी टमाटर। एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया है, छिलका हमने रिमूव कर दिया है। अब टमाटर को हम फ्राई करेंगे ऑयल में और थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी के साथ ही हम कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, जिसमें है हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। इसके अलावा हमने मज़ीद किसी भी किस्म के खुश्क मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। अब इन्हीं खुश्क मसालों को हम मिक्स कर देंगे टमाटर में, और टमाटर में मिक्स करने के साथ ही हम लगा देंगे जी ढक्कन, ताकि मसाले की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए और टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों का सॉफ्ट होना लाजमी है, क्योंकि हमने एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार करना है और टमाटरों की जो नमी है उसको मुकम्मल तौर पे हमने ख़त्म करना है। अभी इस टमाटर वाले मसाले में हम शामिल कर देंगे आलू, जो कि हमने सबसे पहले फ्राई कर लिए थे। अब आलू मसाले में मिक्स कर देंगे, ताकि टमाटरों में अगर कोई और कमी रह गई है तो वो भी मैश हो जाए।
इसी के साथ ही हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 3 पाव हमने करेले लिए थे, तो इसमें जो प्याज का इस्तेमाल होगा वो भी 3 पाव ही होगा। आधा किलो जो प्याज हैं वो हमने आलू में शामिल कर दिए हैं, थोड़े से हमने प्याज बचा लिए। अब प्याज, आलू और टमाटर वाले मसाले को अच्छे से प्याज़ों में मिक्स कर देंगे। ढक्कन का इस्तेमाल इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने प्याज़ों की जो नमी है उसको हमने खुश्क करना है। अगर हम ढक्कन लगाएंगे तो प्याज मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी नमी भी ख़त्म नहीं होगी। हमने लिया है हस्बे ज़रूरत नमक। नमक का इस्तेमाल हमने इधर किया है और अब हम क्या करेंगे कि नमक को मिक्स कर देंगे। और नमक की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि हमने करेलों में भी नमक का इस्तेमाल किया है और इधर भी हमने बहुत ही एहतियात के साथ नमक का इस्तेमाल करना है। चंद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें शामिल करने के साथ ही हम दोबारा से मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इन आलू और टमाटर प्याज को कुक होने देंगे, ताकि इनका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और तमाम नमी जो है इस सब्ज़ी की ख़त्म हो जाए। मिर्चें शामिल करने के साथ ही आप देख सकते हो, इनकी लुक देख लें, कितनी कमाल की लुक आई है। टमाटर, प्याज और आलू जो हैं वो मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो चुके हैं और इनका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे करेले। करेले शामिल करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे वो बचे हुए प्याज, जो कि हमने थोड़े से बचा लिए थे, वो भी साथ में शामिल कर देंगे। अब हम इसी मसाले में करेले और प्याज जो हैं वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि कोई भी सब्ज़ी जो है वो मसाले के बगैर रह ना जाए। तमाम सब्जियों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ी देर के लिए हम और कुक होने देंगे। और कुक करने के लिए अब इस स्टेज पे हम ढक्कन का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, क्योंकि इनमें नमी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। अब ये सब्ज़ी जो है करेले प्याज की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार किस्म की मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। आप ज़रा इसकी लुक देख लें। इंतहाई ज़बरदस्त लुक के साथ ये सब्ज़ी हमारी अब मुकम्मल तौर पे तैयार है। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अब हम इसको करते हैं जी प्लेट आउट और आपको दिखाते हैं कि ये ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मुकम्मल विटामिन के साथ तैयार होने वाली बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी है। यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।